अल्लाह ने बोर्ड पे आप ध्यान से दोगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ इक्वल रेंज। रेंज मतलब क्या होता है? बराबर इक्वल लिखना। इक्वल मींस बराबर, रेंज मींस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। पार्टिकल इसको क्या बोलेंगे? आर से डिनोट इसको क्या बोलेंगे? रेंज। तो दो प्रोजेक्टाइल देख रहे हैं, कहने का मतलब दो पार्टिकल, दो तरह का एक बार में प्रोजेक्टाइल ठीक है, मोशन। जिसका रेंज क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। डायग्राम से दिखा दिए, दो दो कौन है। रेंज ये ए वो थीटा एंगल से फेंके हैं, ठीक है। किस एंगल से फेंके हैं? थीटा एंगल से। किस एंगल से? और दूसरे को 90 माइनस थीटा। कितने से? 90 माइनस थीटा। तो वो व्हेन टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन विथ इक्वल स्पीड्स, इसका स्पीड क्या होना चाहिए? इक्वल सेम एट एंगल थीटा 90 माइनस थीटा, देन द रेंजेस आर इक्वल बट मैक्सिमम हाइट एट एंड आर डिफरेंट एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट आर आल्सो डिफरेंट। कह रहा है कि अगर कोई मतलब दो प्रोजेक्टाइल करने का मतलब डालना पड़ेगा उसमें। मतलब दो प्रोजेक्टाइल, ठीक है। दो प्रोजेक्टाइल मतलब दो पार्टिकल, एक होगा थीटा और दूसरे को 90 माइनस थीटा पर फेंकेंगे, तो उसका क्या इक्वल होगा? रेंज। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगा क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। इक्वल। और हाइट और टाइम अलग अलग होगा। हाइट और टाइम क्या होगा? डिफरेंट। तो 90 और एक 90 माइनस थीटा, ये दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा? 90 माइनस थीटा स्क्वायर। थीटा प्लस माइनस थीटा, थीटा थीटा कट क्या जाएगा। होगा? ये कट जाएगा, कितना बचा? 90। 90 ना बचेगा। अगर दो प्रोजेक्टाइल जिसके एंगल पे, जिस एंगल पे फेंका जा रहा है उसके एंगल का सम अगर 90 आया, अगर 90 आया तो उसका रेंज क्या होगा? बराबर, ठीक है। मतलब अगर मानो एक पार्टिकल को फेंके 45, दूसरे को भी 45, तो कितना आएगा? उन दोनों का रेंज क्या होगा? इक्वल। रेंज क्या होगा? इक्वल। रेंज ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। अगर मतलब उन दोनों का एंगल का सम 90 होना चाहिए। जैसे और क्या बन सकता है? 35 और 55, दोनों को जोड़ो कितना आएगा? मतलब एक को 35 डिग्री फेंक रहे हैं, दूसरे को 55, तब इसका रेंज क्या आएगा? रेंज इक्वल आएगा। क्या आएगा? इक्वल। अगर दोनों के एंगल का सम कितना है? 90, तो रेंज क्या होगा? इक्वल। एक को 35 से फेंके, दूसरा देखो, अगर मानो एक को 15 डिग्री में फेंके और दूसरा को 75, तो क्या है? उसका रेंज क्या होगा? इक्वल। इससे अगर दो एंगल है और उसका सम 90 आ गया, मतलब दो को पार्टिकल अगर दो जिस एंगल पे फेंके उस एंगल का अगर सम 90 आया तो उसका रेंज क्या होगा? इक्वल। इक्वल। वही बोल रहा है व्हेन टू पार्टिकल आर थ्रोन विद इक्वल स्पीड, और स्पीड भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। स्पीड भी यू इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। स्पीड इक्वल होना चाहिए और दोनों के एंगल, जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया वो दोनों एंगल का सम अगर 90 है तो दोनों का रेंज क्या होगा? इक्वल। उसका रेंज इक्वल होगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट और टाइम इक्वल नहीं होगा, ठीक है। पहला एंगल थीटा पे फेंके, ठीक है, और दोनों का सम 90 होगा, तो वो थीटा को फेंके, दूसरे को कितना फेंकना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। कैसे? दोनों का सम 90 है, एक को थीटा, मान एक थीटा कुछ फेंके तो उसको 90 माइनस थीटा से फेंकना पड़ेगा जी, ठीक है। तो जिसको थीटा वाला उसका रेंज देखे, तो रेंज का फार्मूला क्या होता है? u स्क्वायर tan स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। यहां थीटा थीटा ही इक्वल है, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। अब देखिए, अब दूसरे को किस एंगल से फेंके हैं? 90 माइनस थीटा, तो उसका रेंज देखते हैं, उसका नाम रख देते हैं r डैश। क्या रख देते हैं? r डैश, क्योंकि इसका नाम r है तो r डैश, ठीक है। तो u स्क्वायर sin 2, यहां थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा के बराबर है, ठीक है। यहां 90 माइनस थीटा बाय g, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा है, 2 को 90 से गुना करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा बाय g। u स्क्वायर sin 180 माइनस 2 थीटा बाय g। sin 180 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा ही होता है कि नहीं? यहाँ थीटा किसके बराबर है? 2 थीटा, तो sin 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है।
तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखो इस केस में भी r क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ, और इस एंगल पे भी रेंज क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। प्रूफ हो गया कि अगर दो एंगल मतलब दो पार्टिकल को अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे और जिस एंगल पे और दोनों एंगल का सम अगर 90 रहेगा तो रेंज क्या होगा, स्पीड भी इक्वल होना चाहिए, रेंज क्या होगा, इक्वल। रेंज क्या आएगा, इक्वल। ठीक है, अब उसका क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट। क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। तो हाइट देके पहला थीटा के लिए हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, क्या होता है हाइट का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। पिछला क्लास में बताए हुए हैं। ठीक है, और कैसे आओ भी बताएं। पहले यहाँ पे थीटा, पहले के पार्टिकल की थीटा क्या है, थीटा ही है, तो थीटा। ठीक है, और दूसरे पार्टिकल के लिए हाइट, तो उसको h डैश नाम देते हैं। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा है बाई 2g। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। तो यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर से cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पे पहला पार्टिकल हाइट सेम नहीं होगा, देखो प्रूफ हो गया। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है पहला पार्टिकल के लिए, और दूसरा के लिए क्या है, यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, रेंज बराबर है, क्या बराबर होता है, रेंज क्या होता है, बराबर। हाइट और टाइम, जो टाइम पीरियड नहीं होता है इक्वल। ठीक है, तो हाइट इक्वल नहीं होगा, रेंज इक्वल होगा। तो अगर दोनों को डिवाइड करें, ऐसे ही बस एक रिलेशन बनाए, दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, यू स्क्वायर कट जाएगा, हाँ 2g कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो स्क्वायर स्क्वायर इसलिए tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों को गुना कर दे, h into h डैश, तो क्या आएगा, यू स्क्वायर और यू स्क्वायर, u के पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ug 2g 4g स्क्वायर 2g g स्क्वायर। तो देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर, क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन 2 थीटा। एक मिनट, ये स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है जी, तो साइन थीटा 2 थीटा क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा, है कि नहीं जी। तो अगर इसमें से यू स्क्वायर, हाँ अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या लग रहा है, ये इसको होल स्क्वायर करेंगे तो लग रहा है कि रेंज का स्क्वायर है ये पूरा फॉर्मूला, है कि नहीं, रेंज का स्क्वायर है ये क्या चीज का स्क्वायर है, रेंज का स्क्वायर करोगे तो वही ना आएगा। हाँ हाँ, तो ये क्या रेंज का स्क्वायर हो गया, हाँ। बराबर 16। अगर फिर इसको अगर r इधर क्या है, r स्क्वायर बाय 16 बराबर h डैश, और दोनों तरफ रूट लगा दें, हम तब रूट लगा रहे क्योंकि हैं। r में क्या आएगा 4 बराबर रूट अंडर h डैश, यही लिखा है r बराबर 4 into h डैश। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हैं h प्लस h डैश, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g प्लस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहाँ से u स्क्वायर बाय 2g कॉमन ले लो, तो क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, क्या बच गया u स्क्वायर बाय 2g। इधर देख लीजिए, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर 2u sin थीटा बाय g, ये तो होता है, ये फार्मूला है ये। तो यहाँ पहले के पार्टिकल के लिए थीटा ही है और दूसरे के लिए t डैश नाम दे टाइम को, तो 2u sin थीटा बाय दूसरे के लिए थीटा क्या है 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो 2u cos थीटा बाय g। अब दोनों को डिवाइड कर दो t बाय t डैश, तो 2u कट जाएगा, g कट जाएगा, तो sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा आ जाएगा। फिर दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, हाँ दोनों को इंटू करेगा तो 2 2 4 u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा बाय g स्क्वायर। तो क्या आएगा, 2 को अलग कर लें
तो ये क्या है 2 को अगर अलग कर लेंगे तो यहाँ पे 4 को अगर 2 into 2 लिख दे तो एक 2 लेकर के ये r आ जाएगा, हाँ, और एक 2 बच जाएगा तो r by g, ठीक है। ये g कहाँ, एक r तो एक g तो इस r में चला गया, r बराबर क्या होगा, ये होगा ना, इसका साइन टू थीटा बाय g, तो एक g अगर माने g स्क्वायर को g लिख दे, g into g, तो एक तो इधर चला जाएगा r बनाने, अब बच गया क्या 2 और g, तो 2r by g, ठीक है, समझ आया? हाँ हो गया। अब द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहने का मतलब जो पाथ ही कवर करेगा, कौन कौन डायरेक्शन में करेगा, x और y को, उसी को इक्वेशन के रूप में दिखाएंगे, किसके रूप में, इक्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल में स्पीड क्या है u cos थीटा, है कि नहीं जी, तो x बराबर u cos थीटा इनटू टाइम, तो टाइम बराबर u cos थीटा बाय x, ठीक है जी। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो y बराबर ut माइनस हाफ g t स्क्वायर, तो u y होता है u sin थीटा के बराबर, y बराबर u sin थीटा इनटू t हाफ g t स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इस फार्मूला क्या है हमारे पास, टाइम है, है कि नहीं, टाइम है, पर हम लोग क्या लिखना है, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी में पाथ रहना चाहिए, उल्टा आप लिख दिया x by u cos थीटा होगा, वहां लिख लीजिए t is equal to x by u cos थीटा, हाँ t बराबर x by u cos थीटा, अब होगा, ठीक है। t बराबर, तो हम लोग क्या करेगा, टाइम हटाना पड़ेगा, है कि नहीं, कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखना है, पाथ x y के फॉर्म में होना चाहिए, किसके फॉर्म में होना चाहिए, x y के फॉर्म में, तो टाइम को हटाना पड़ेगा, तो टाइम बराबर इस इक्वेशन से क्या लाए, x by u cos थीटा, इसके जगह हम लोग क्या डाल दें, टाइम की जगह x by u cos थीटा, ठीक है। तो y की जगह y है, u y क्या u sin थीटा के बराबर होता है, टाइम बराबर x by u cos थीटा यहाँ से आया और माइनस हाफ g, फिर टाइम का स्क्वायर, वहां पे क्या लिख दिया x by u cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। y बराबर u से u कट जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा और x, तो x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय इसका होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे j स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। y बराबर अगर x, अब क्या करें, x tan थीटा क्या कर ले, कॉमन ले लेते, क्या लेते हैं, कॉमन, तो यहाँ पे क्या है, इस साइड x tan थीटा कॉमन, तो यहाँ 1 आ गया, क्या आ गया 1, क्या आ गया 1 माइनस, अब यहाँ पे x स्क्वायर था, है कि नहीं, तो एक x निकला, तो यहाँ क्या बचा x और g का g है ही, और 2 का 2 यहाँ है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर sin बाई cos थीटा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा था ना, तो sin बाई cos, यहाँ पे कॉमन जब लिए है तब ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन से ही साइन क्या हो जाएगा, साइन से साइन कटेगा कि नहीं, तो cos स्क्वायर यहाँ भी गुना करने पे वही आएगा cos स्क्वायर थीटा, एक मिनट ये क्या है, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही है। अब कॉमन लेना हमको, तो x tan थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ 1 का 1 आएगा माइनस, यहाँ x है, x एक बाहर निकल गया, यहाँ बचा क्या x, यहाँ g बचा और हाफ बचा, यहाँ tan थीटा है जी, यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, तो यहाँ पे तो साइन नहीं है, तो इस साइन को कैंसिल करने के लिए हम लोग नीचे एक साइन लिखना होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक cos है, तो यहाँ पे जो cos स्क्वायर है, यहाँ पे cos थीटा लिखना होगा, हो गया, वही आएगा, और u स्क्वायर का u स्क्वायर, तो
टैक्स tan थीटा माइनस gx बाय u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। ठीक है, आ गया, समझ में आया? पागल हो गया क्या? तो y बराबर x tan थीटा माइनस और माइनस x, ये x x है, अरे देखो उल्टा r लिखा है, क्या है नीचे r है कि नहीं, उल्टा r, ये r उल्टा r है, कहने का मतलब ये g को अगर नीचे लाएगा g को, तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, r का, तो 1 माइनस एक्स बाई आर लिख सकते हैं इसको, x tan थीटा 1 माइनस x है ना, और अगर g तो अगर नीचे आएगा फिर वही ऊपरे जाएगा, तो वही इसको नीचे ला सकते हैं, ये पूरा क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, तो x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। और देखो y है और ये x स्क्वायर है कि नहीं, तो y किसके प्रोपोर्शनल है, x स्क्वायर के, इसलिए पैराबोला का क्वेश्चन है, तो ये बात कौन सा फॉलो हो रहा है, पैराबोलिक। ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ इनटू मास इनटू स्पीड का स्क्वायर। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं u वेलोसिटी से किस एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसको k नॉट मान ले, तो हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है, तो हाफ mv स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट पे आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है, v मैक्स हाइट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है u cos थीटा, है कि नहीं, सिर्फ मैक्सिमम हाइट पे कौन सा वेलोसिटी, बस हॉरिजॉन्टल u cos थीटा के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी हाई स्क्वायर में क्या है, हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है u cos थीटा का स्क्वायर, तो हाफ मास u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो m हाफ m स्क्वायर क्या है, k नॉट, तो इसके जगह k नॉट लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होता है कहां पर, हम मैक्सिमम हाइट पर, हाइट पे क्या होता है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी।